So the question here is, which of the following are the correct relationship? Option A under bracket a XOR b का whole bar is equal to a bar XOR with b. Option B a bar XOR with b is equal to a XOR with b bar. Option C a XOR under bracket b ORing with c is equal to under bracket a XOR b ORing with under bracket a XOR c. ऑप्शन डी ए XOR b बार इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए XOR b का होल बार। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो डिजाइन किया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेट सिंबल और अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द XNOR गेट। अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से और जल्दी में थोड़े टाइम में आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम थोड़ा आपको अल्टरनेटिव सिंबल बताते हैं इसका क्या होता है। सो यहाँ पे ये हमारा सिंपल जेनरिक सिंबल होता है XNOR गेट का, जिसमें आपको दिखता है कि ये XOR के आउटपुट साइड में अगर एक बबल डालते हैं तो ये हमारा XNOR हो जाता है। सो दिस इज हेयर A, दिस इज हेयर B एंड आई कैन से दैट दिस आउटपुट इज F। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं A XNOR B। आप देखिए कि अल्टरनेट सिंबल हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे। तो अगर कोई एक बबल हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ बबल हो, सो XNOR को पहचानने का तरीका है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बबल, ऑड नंबर ऑफ बबल अगर हो आपका, ऑड नंबर ऑफ बबल्स हो either at the output side or at the input side or the combination of input output side। सो यहाँ पर आउटपुट साइड में एक बबल है, ये ऑड होता है, तो यहाँ पे हमारा XNOR का रिप्रेजेंटेशन है। इसका अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम चाहे तो यहाँ पर ये बबल को इनपुट साइड में भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा A और ये है B, और इसको हम लोग लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज A बार XOR with B। So this is equivalent to this one। अब हमारा तीसरा सिंबल है, we can keep this bubble either with this input। So here it is A, here it is B, and here it is, this can be written as A XOR with B bar। So this is the third, and the fourth one we can make it here। सो यहाँ पर आप चाहे तो इनपुट साइड में भी बबल डाल सकते हैं और आउटपुट साइड में भी बबल डाल सकते हैं। सो ये है A, ये है B, ये है F। सो इसको हम लोग लिखेंगे A बार XNOR विथ B बार, XNOR विथ B बार। ये चारों के चारों हमारा सेम है, सेम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस XNOR गेट। दीज ऑल आर द सेम एक्सप्रेशन फॉर टू रिप्रेजेंट दिस XNOR गेट। सो ये इसका जेनरिक सिंबल है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, और ये इसका 3 अल्टरनेट सिंबल है। तो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। सो दिस A XOR B का होल बार, सो दिस A XNOR B कैन बी रिटन एज A XOR B का होल बार। सो दिस A XOR B होल बार इज इक्वल टू A बार XOR विथ B। सो ये इसके बराबर हो सकता है। सो दैट ऑप्शन A इज राइट। एज आई हैड मेंशन दैट this is multiple select question, so that more than one option can be the right answer। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं, this is A बार XOR with B। so यहाँ पे है A बार XOR with B, so this is equivalent to A XOR B बार। so यहाँ पर B ऑप्शन भी हमारा सही है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, so this is A XOR B बार। so यहाँ पर A XOR B बार and here it is A XOR B का whole bar। so this is also same to this one, so that option D is also the right answer। अब मेन बात हमारा फंसता है यहाँ पे ऑप्शन C को लेकर के कि ये हमारा सही है कि नहीं, ये आइडेंटिटीज़ हमारा सही है कि नहीं, ये जो हमारा रिलेशनशिप दिया हुआ लेफ्ट साइड राइट साइड वो सही है कि नहीं। सो अगर ये अल्टरनेट सिंबल आपको मालूम है तो ये तीनों आप विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली यू कैन आंसर। बट यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लग सकता है सी वाले में। तो सी वाले को चेक करने के 2-3 तरीके हैं। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये एक फंक्शन लेंगे और ये राइट साइड का दूसरा फंक्शन लेंगे, और अगर आउटपुट सेम आता है दोनों साइड का, इसका मतलब कि ये ट्रू है। अगर ये आउटपुट सेम नहीं आता है तो ट्रू नहीं है। अब उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप लेफ़्ट साइड के फंक्शन का
सारा मीन टर्म निकाल लें, इसको आप एक्सपैंड करके कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें और उसके बाद फिर इसका सारा मीन टर्म निकाल लें, राइट साइड को भी एक्सपैंड करें और इसका भी सारा मीन टर्म निकाल लें। सो दोनों साइड के फंक्शन का मीन टर्म्स अगर बराबर है तो ये हमारा फंक्शन बराबर है, ये हमारा इक्विवेलेंसी वैलिड होगा। अब उसके तीसरा तरीका है कि या तो आप लेफ़्ट साइड को एक्सपैंड करके इसका मैक्स टर्म निकाल लें और राइट साइड का भी फंक्शन को एक्सपैंड करके उसका मैक्स टर्म निकाल लें। अगर दोनों साइड का मैक्स टर्म भी बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन बराबर है। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको चेक करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है, बट हमने इसको चेक किया है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी का ये जो रिलेशनशिप है, सो दिस ए एक्सॉर बी oring with C is not equivalent to A XOR B oring with A XOR C। ये बराबर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे ट्रूथ टेबल से या मीन टर्म और मैक्स टर्म के मेथड से। अगर आपसे नहीं आता है तो आप ये यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा और ऐसा महसूस हुआ तो मैं इसके लिए अलग से भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको वहाँ पे दूंगा। So this is the explanation for this question, and now this is the end of the explanation for this question.